चैप्टर 2 देख रहे हैं, मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मेजरमेंट और सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे आज। अब हमारे आसपास बहुत सारी चीज होती हैं, कुछ आपकी उसमें नेचुरल है, कुछ हमारी बनाई हुई है यानी कि मैनमेड है, आर्टिफिशियल है। तो कोई भी फिनोमेना या एक्टिविटी हो रही है, इसके लिए हमारे पास ऐसी कई चीजें होनी चाहिए जिसे हम मेजर कर सकें। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिफरेंट आप देखेंगे, अभी हम बहुत डिस्कस करने वाले हैं, उनका मेजरमेंट होगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि एक फ्रूट है जो एक ट्री से गिर रहा है नीचे। अब इस फिनोमेना को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमको क्या चाहिए? पहले तो हमको ये ट्री, इसकी हाइट चाहिए, कितना टाइम ये जो फ्रूट है मान लीजिए ऐसे गिरता है, कितना टाइम इसको लगा ग्राउंड में पहुंचने के लिए, क्या स्पीड है इस फ्रूट की। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस, फिर टाइम और कितना वेट था उसका, कितना मास था। तो डिस्टेंस, टाइम और मास, इनको एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसका अनुमान लगाने के लिए, उसको कंप्यूट करने के लिए हमारे पास पहले तो यूनिट होनी चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस डिस्कशन में हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, कैसे उसको मेजर करेंगे, कैसे डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे, और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं यदि हम इन इन ये तो कुछ हमने दी हैं और भी आएंगी, इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे तो क्या क्या एरर्स हो सकती हैं, क्या क्या उसमें कमियां, दिक्कतें हो सकती हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी? किसी भी क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड मेजर है, एक स्टैंडर्ड मेजर हम कहते हैं कि देखिए साहब, हम 70 किलो के हैं, 60 केजीज के हैं, तो हम केजी बोलते हैं। आपने किसी को सुना कि मैं इतने मिलीग्राम का हूं? किसी को नहीं सुना होगा कि वेट आप किसी का भी पूछेंगे तो वो कहेगा मैं इतने मिलीग्राम का, कभी नहीं सुना होगा। किसी ने कहा हाइट क्या है मेरी, तो आप बोलेंगे इतना 5 फीट 8 इंचेस 9 इंचेस, या आप सेंटीमीटर में पूछ लेंगे। आपने किसी से पूछा और उसने कहा मेरा मिलीमीटर्स में है, किसी ने नहीं कहा होगा। तो एक स्टैंडर्ड मेजर होता है, जो मेजर है यूनिट का वो बहुत डेफिनेट होना चाहिए और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, यानी कि एक यूनिट दो चीजों को रिप्रेजेंट ना करे, या दोनों दो चीजें एक ही यूनिट पे डिपेंडेंट ना हो, एकदम क्लियर हो ये इसके लिए है, केजी है वेट के लिए। अगर आप टाइम की बात करें, सेकंड हो सकता है, आपका आवर हो सकता है। यूनिट इस तरीके की होनी चाहिए, उसका मेजर समय के और परिस्थितियों के हिसाब से चेंज ना हो। और यदि हमने एक यूनिट को डिफाइन किया किसी भी फिनोमेना को लेके, तो फिनोमेना परमानेंट होना चाहिए और फिनोमेना ना चेंज हो। फिनोमेना को चेंज हो गया, पता चला यूनिट भी चेंज हो जाए, और या फिर यूनिट वही रहे, फिनोमेना चेंज हो जाए। तो जो रेप्लिका है, प्रोटोटाइप, यानी कि एक चीज का जो अनुमान है, प्रारूप है किसी भी यूनिट का, उसको आप रिप्रोड्यूस कर सके और वो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। कैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट देखेंगे और क्या सिस्टम होते हैं इस यूनिट के। फिजिकल क्वांटिटी की सीमा नहीं है, बहुत सारे हैं ये, लेकिन शुरुआत में अगर हम केवल लिमिटेड मिनिमम कुछ नंबर लें फिजिकल क्वांटिटीज के, जिसके लिए हम यूनिट डिफाइन कर लें, और फिर इन यूनिट को डिफाइन करके हम आगे और डिफाइन करें। जैसे हमने कहा किलोग्राम, ग्राम से शुरू करते हैं, किलोग्राम हो जाएगा, राइट। उसके बाद और वेट बढ़ा सकते हैं, ग्राम को नीचे कर सकते हैं, मिलीग्राम कर सकते हैं, और भी माइक्रोग्राम कर सकते हैं। तो हम शुरुआत किसी एक चीज से करते हैं, थोड़ी सी चीजें लेंगे, उसके बाद उनको देखिएगा जोड़ जोड़ के हम कैसे बनाएंगे। तो जो मिनिमम फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, जो हमने कम कम ली है शुरुआत में, और उसके बाद उनकी यूनिट्स को हम कहेंगे फंडामेंटल या बेस यूनिट। फिर समझिएगा, जो फिजिकल क्वांटिटीज जो हम शुरुआत में लेंगे उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे, और उन यूनिट्स को हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। अब बाकी जो भी फिजिकल यूनिट है, इन फंडामेंटल यूनिट्स को मिलाएंगे और बताएंगे।
जो आगे हमारी निकल के आएंगी इस फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी से बन के, उन्हें हम कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटी को कहेंगे डिराइव्ड है ये, और यूनिट्स को कहेंगे कि ये डिराइव्ड यूनिट्स है। तो अलग अलग सिस्टम, अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग सिस्टम आए इनको समझने के, इनको डिफाइन करने के। एक एक करके मैं बताता हूं। एफपीएस सिस्टम, ये ब्रिटिश सिस्टम था। एफ का मतलब इसमें फुट है, पी का मतलब पाउंड है, एस का मतलब सेकंड है। फिर सीजीएस आया, ये है, ऐसा आया नहीं, मतलब आए और रह गए, अभी तक है। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। एमकेएस की बात करें तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एमकेएस है मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर। एसआई यूनिट्स, एसआई सिस्टम, इसमें 7 बेस यूनिट्स हैं। इन सबको आप समय समय पे देखेंगे, मैं बताऊंगा इनके बारे में। एसआई सिस्टम यूनिट ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जनरलाइज सिस्टम है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उन्होंने एक्सेप्ट किया 1971 में, 1971 में। जनरल कॉन्फ्रेंस जो वेट और मेजर की हुई, और लीडरशिप जिनकी थी वो थे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये फ्रांस के पेरिस शहर में लोकेटेड थे। 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज लिया गया कि देखिए साहब, ये 7 को हम फंडामेंटल लेते हैं और इनका पहले हम जानकारी लेते हैं, इनके बारे में समझते हैं। फिर आप देखेंगे कि कैसे हम इनको जोड़ जोड़ के हम फाइनल कोई भी यूनिट बना सकते हैं। तो इस डिस्कशन में, इस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ डिस्कशन हुआ, उसके बाद लेंथ, बेस क्वांटिटी लेंथ थी, इसको कहा गया हम मीटर लेंगे। सिंबल इसका एम दिया। अब इस सिंबल को बहुत ध्यान से दिमाग में, दिल में उतार लीजिए। उसका कारण ये है कि इन्हीं से आगे हमारी चीजें बनने वाली। मीटर ये लेंथ है उस पाथ का जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में इतने टाइम इंटरवल में। बहुत बड़ा नंबर है तो उसको समझिएगा। इतने टाइम यानी कि दिस 1/299792458 कितना हुआ? इस इतने सेकंड में जितना लेंथ लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, उसे ही हम लेंथ ले रहे हैं। मास के बारे में बात करें तो किलोग्राम, केजी। किलोग्राम क्या है? ये इंटरनेशनल प्रोटोटाइप जो किलोग्राम का है, यानी कि प्लैटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर, जो कहां रखा गया है, अभी हमारी बात हुई पेरिस फ्रांस, तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स में जो रखा गया है उसका वेट है। सेकंड, टाइम के लिए सेकंड, एस कहा गया। बस इस पे ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि आगे चल के यही चीजें काम आने वाली है, इसी के बारे में हम बात करेंगे, बाकी तो अभी डिस्कशन है। सेकंड, जो सेकंड है वो ड्यूरेशन है 9192631770 पीरियड्स का। किसका? पीरियड्स। उस रेडिएशन का जब ट्रांजिशन होता है दो जो हाइपरफाइन लेवल है सीजियम 133 एटम का, राइट, जब जो टाइम आ रहा है यानी कि जो सेकंड है वो ड्यूरेशन है इतने पीरियड्स का। 2 हाइपरफाइन लेवल्स यानी कि ग्राउंड स्टेट से हाइपर लेवल पे जब आप जो सीजियम CS133 एटम इसका ट्रांजिशन होता है तो रेडिएशन का जो टाइम है वो इसमें बताया गया है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, एम्पियर कैपिटल ए इसको लिखा गया है, माना गया है। तो एम्पियर क्या हुआ? ये करंट है, कांस्टेंट करंट है। यदि 2 बिल्कुल सीधे पैरेलल कंडक्टर्स जो कि इनफाइनाइट लेंथ के होंगे, जिनका नेग्लिजिबल बिल्कुल क्रॉस सेक्शन 0 की तरह होगा, यानी बिल्कुल कम होगा, 1 मीटर ये दूरी पे रखे गए हैं वैक्यूम में जहां कुछ भी ना हो, तो और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ। 1948 में बताया गया है इसको, आज भी हम इसको मानते हैं। केल्विन के ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, ये फ्रैक्शन है 1/273.16 थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, पानी के ट्रिपल पॉइंट का केल्विन। कितना सब्सटेंस है उसको हमने नापा, जाना मोल से। MOL यूज करेंगे। मोल वो अमाउंट है सब्सटेंस का
किसी सिस्टम में जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्री एंटिटीज हैं। जो एलिमेंट्री एंटिटीज क्या है? एटम्स। किसमें? 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 एक मोल हो गया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको कहा गया कैंडेला, सीडी। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है किसी एक डायरेक्शन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है किसी डायरेक्शन में किसी सोर्स की जो एमिट कर रहा है या प्रज्वलित कर रहा है, छोड़ रहा है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी जिसकी है 540 इंटू 10 की घात 12 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज, और जिसकी रेडिएशन इंटेंसिटी के इस डायरेक्शन में 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन है। ये केवल जानकारी के लिए है, इसको ना भी जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको समझें। ये डेफिनेशन या जब मोल हम यूज करते हैं तो एलिमेंट्री क्वांटिटी बतानी पड़ेगी आपको। जैसे मोल एटम का होगा, मोल होगा मॉलिक्यूल्स का, आयन का, इलेक्ट्रॉन्स का, ये इसके साथ आपको बताना पड़ेगा। डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? बेसिक यूनिट हमने ली, हमने कहा 7 बेसिक यूनिट है। उसके अलावा जितनी भी यूनिट आ रही हैं, या तो वो बेसिक यूनिट हो, वो भी डिराइव्ड हो जाएंगी। कैसे? उनको कंबाइन करेंगे। इन 7 बेस यूनिट के कॉम्बिनेशन में एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, इनको कंबाइन करके जो दूसरी चीजों की यूनिट आएगी उसे हम डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। अब एग्जांपल देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है मास टी, यानी एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, ये डिस्प्लेसमेंट डी बाई टी स्क्वायर, डी इक्वल टू ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू ए टी स्क्वायर। आपको याद होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हमने कहा इसी से हमने लिया, दो चीजों को जोड़ रहे हैं तो सेम यूनिट होगी। ये भी आप में आगे मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप दो चीजें तभी जोड़ सकती हैं जब उनकी यूनिट सेम हो। हाफ तो कांस्टेंट है तो ए टी स्क्वायर हो गया। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एस बाई टी स्क्वायर कर दीजिए, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टी स्क्वायर, है ना। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस है, राइट, डिस्प्लेसमेंट है। इसके लिए क्या यूनिट यूज करेंगे आप? मीटर यूज करेंगे। अभी अभी हमने बात की कि हम मीटर में नापते हैं इसको, तो मीटर कर दीजिए। टी है, टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? एस, और स्क्वायर है तो एस स्क्वायर कर दीजिए। अब जब कोई भी पावर ऊपर जाता है तो क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है, तो ये क्या होगा? एम एस ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी एम एस की पावर -2, एम एस की पावर -2 किसकी यूनिट हुई है? एक्सेलरेशन की। कहां से आई? बेसिक यूनिट से आई। बेसिक यूनिट फॉर्मूला एक्सेलरेशन का हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम एस क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, एस स्क्वायर ऊपर आया, एस की घात -2 हो गया। इसको बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहीं से सारी चीजों की शुरुआत होगी, इसी से आप अपनी यूनिट निकालेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, वर्क की यूनिट देखिए। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क। ये फॉर्मूले हम देख चुके हैं, नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, अभी सीख लीजिए। फोर्स क्या है? फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। अब और भी यूनिट है हमारे पास फोर्स की। अभी हम जब मानते हैं कि फोर्स की यूनिट है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, किलोग्राम मीटर, राइट, बाय एस स्क्वायर। मैंने भी बताया मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। मास हमने यहां लिख दिया केजी में, एक्सेलरेशन अभी अभी हमने निकाला एम एस की पावर -2, यानी कि एम बाय एस स्क्वायर, यही तो था। अब डिस्प्लेसमेंट भी मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू एम कर दें, क्या क्या हो गया? किलोग्राम, ये मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर। तो इसमें केजी एस स्क्वायर को तो ऊपर ले आएंगे, एस की पावर -2, मास 2 बार हो गया तो एम स्क्वायर कर देंगे, ये एम स्क्वायर हो गया, केजी मीटर स्क्वायर एस -2, एस की पावर -2, ऐसे निकालेगा ये। अब कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, उनके यूनिट और सिंबल। जैसे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल थीटा, इसका ऐसा यूनिट है रेडियन, इसको हम बोलेंगे आरएडी। है क्या ये रेशियो है, सर्कल के हिसाब से सीखे इसको। रेशियो है जो आर्क की लेंथ है, ये आर्क की लेंथ है, रेडियस ऑफ सर्कल ये है, ये एल है,
ये एंगल जो होगा इसको हम कहेंगे थीटा। थीटा होगा एल बाय, ये आर्क एल हो गया, आर रेडियस हो गया, एल बाय आर, इसको हम ए और बी मान लें, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एल, ए बी बाय आर। तो एक रेडियन को डिफाइन करेंगे हम एंगल जो सब्सटेंड कर रहा है आर्क, जिसकी लेंथ इक्वल है किसके, रेडियस के बराबर। 1 डिग्री ध्यान रखिएगा पाई बाय 180 रेडियन होता है, या दूसरे तरीके से कहें तो 1 रेडियन होता है 180 बाय पाई डिग्री के। तो इस तरीके से समझिए इसको, ये आपका एल है या ए बी है, ये आर है, वही हमने अभी सीखा। सॉलिड एंगल की बात करें तो इसकी यूनिट हम एसआर लेंगे और इसका सिंबल एसआर लेंगे, यूनिट इसकी है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है? अब सॉलिड एंगल की बात करें, ये तो एक सर्कल था, अगर हम स्फीयर की बात करें, बिल्कुल बॉल की तरह ढूंढे, बॉल की तरह समझे, तो जो रेशियो है एरिया इंटरसेप्ट हो रहा है स्फेरिकल सरफेस का, जो इस ए एपेक्स, ये पूरा हम एरिया की बात करेंगे, ये यहां ये एरिया, सर्कल की बात करें सर, एक बात करिए, आपके पास तरबूज होता है, तरबूज का एक पार्ट काट के आप निकालते हैं, रेड रेड आता है और हम देखते हैं कि ये मीठा है कि नहीं, लाल है कि नहीं, वो एरिया हमने यहां से निकाला। तो जो एक छोटा पार्ट निकाला तरबूज से, उसको समझिएगा यहां पर आपका एरिया आएगा, ये इसका रेडियस है, ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस सब सेम रहेगा। तो इस हम स्टेरेडियन को कहेंगे डेल्टा ए, जो कि ये वाला एरिया है, डिवाइडेड बाय आर। डेल्टा ए आएगा क्योंकि एरिया है, यहां से यहां तक एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, रेडियस 1 मीटर में है, आपका जो स्टेरेडियन आएगा वो 1 स्टेरेडियन है। प्रैक्टिकल नॉर्म्स क्या है इन एसआई सिस्टम को अगर हमें यूज करना है? पहली चीज, यूनिट जो है हर एक फिजिकल क्वांटिटी की, वो हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा था आपको कि सिंबल पर बड़ा ध्यान दीजिएगा, सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी फुल स्टॉप उस यूनिट के अंदर, यूनिट के बाहर, यूनिट के एंड में नहीं देंगे। अगर आपने किलोग्राम कहा है तो किलोग्राम मतलब केजी, केजी डॉट नहीं होगा कुछ, देयर शुड बी नो डॉट। सिंबल जो यूनिट का है उसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं मीटर, तो हम क्या करते हैं, जब हम रनिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, तो MTRS कर देते हैं, MTS कर देते हैं, ये सब नहीं होगा। मीटर मतलब मीटर, कोई मीटर्स नहीं, ओनली मीटर। जो यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी की, न्यूमरेटर जो ऊपर आएगा और जो डिनोमिनेटर आएगा उसको हम रेशियो के हिसाब से ही लिखेंगे। जैसे जो एक्सेलरेशन की यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्क्वायर है, इसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे तो भी मान्य है। एस स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, एस की पावर -2 आएगा, ये भी मान्य है। लेकिन कहीं आप ये लिखने लगे m/s, नो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो पूरा नाम है यूनिट का, जो किसी ग्रेट साइंटिस्ट के नाम से लिया गया है, वो हम कैपिटल लेटर में नहीं लेंगे, लेकिन जो सिंबल है उस यूनिट का, उसको हम कैपिटल लेटर में लेंगे। जैसे यूनिट जो फोर्स की है, क्योंकि न्यूटन साहब से ली गई है, न्यूटन साहब को ऑनर करने के लिए हम लोगों ने ली है, उसको हम कैपिटल N लेंगे, न्यूटन। इन साहब का नाम बहुत बड़ा है फिजिक्स में, साइंस में। ऐसे ही पास्कल साहब थे, प्रेशर के लिए उनका नाम लिया जाता है, हम याद रखें उनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि नाम उनका है इसलिए PA, इसको हम कैपिटल में लेंगे। लेंथ को कैसे मेजर करेंगे? डायरेक्ट मेजर तो है आपके पास, मेजरमेंट लेंथ का करना है, जैसे मीटर स्केल है। अगर आप मीटर स्केल है तो आप बता सकते हैं 10 की पावर -3, 10 स्क्वायर, है ना, माइनस प्लस दोनों में बता सकते हैं। वर्नियर कैलिपर आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, ये हम मेजर करते हैं लेंथ को, एक्यूरेसी उसकी आती है 10 की पावर -4 मीटर तक, वहां तक वर्नियर कैलिपर से हम नाप सकते हैं। जो स्क्रू गॉज है, जो स्फेरोमीटर है, वो हम 10 की पावर -5 मीटर तक नाप सकते हैं, कितना कम डिस्टेंस है। अब इसके अलावा, इसके बियॉन्ड अगर हम नापना चाहें, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, तो हमें इनडायरेक्ट तरीके इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ समझते हैं कैसे करेंगे? जैसे आपको बहुत दूर का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो उसमें हम पैरेलैक्स मेथड को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो बहुत दूरी के डिस्टेंस है, जैसे एग्जांपल लीजिए, एक प्लैनेट का डिस्टेंस या स्टार का डिस्टेंस हमारे
हमारी पृथ्वी से, उसको हम पैरेलैक्स से नापेंगे, जांचेंगे। कैसे? अगर आपको एक डिस्टेंस डी नापना है, ये हमारा अर्थ है, ये प्लैनेट है, इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक ये डी नापना है आपको, ये डी आप देख पा रहे हैं। अब इसको देखिए, ऑब्जर्वेशन के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, यहां से भी नाप सकते हैं, यहां से भी नाप सकते हैं, है ना। और ए और बी आपको मिल गया अर्थ पे, और डायरेक्शन है ऑब्जर्वेशन का इस डिस्टेंस स्टार से हमको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं प्लैनेट पी को, ए और बी साइमल्टेनियसली एक साथ, जो डायमेट्रिकली अपोजिट सिचुएटेड है, यहाँ पे डायमेट्रिक अपोजिट सिचुएटेड है, तो हमारे पास दो डायरेक्शन या दो डायरेक्शन के ऑब्जर्वेशन बनेंगे, एक ए से लेकर पी तक एपी, एक बी से लेकर पी तक बीपी। तो क्योंकि जो डिस्टेंस है प्लैनेट का वो बहुत 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 बड़ा है, डायमीटर से अगर कंपेयर करें आपके अर्थ के, तो जो अर्थ का एंगल है थीटा वो बहुत छोटा हो जाएगा, थीटा बहुत बहुत स्मॉल होगा, लेकिन ये पैरेलैक्स एंगल होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस एंगल की बात कर रहा हूं पैरेलैक्स, क्योंकि ये बहुत बहुत दूरी पे है, तो ये थीटा बहुत कम होगा। लेकिन फिर भी थीटा का अगर हम अनुमान लगाएं, तो अगर अपने इसको देखें, तो आर्क बाय रेडियस, थीटा विल बी आर्क इक्वल टू रेडियस। हम जाते हैं, अगर इस तरीके से बनता है, तो थीटा क्या होगा? थीटा विल बी आर्क बाय रेडियस, यानी ये आर्क है आपके पास ए बी, इसको आप एक आर्क की तरह मान लें, है ना, और आर्क की तरह मानेंगे, और आर्क बाय रेडियस, ये आर्क हो गया आपका यहां से यहां तक, और रेडियस हो गया, है ना, आर्क बाय रेडियस, यानी सीधी सीधी तरीके से हम इसको नापेंगे अपने सर्कल के हिसाब से। तो ए बी बाय ए पी, यानी डिस्टेंस जो ऑब्जर्वेशन है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस, और यहां से यहां तक डिस्टेंस डी का, तो आपके पास डी क्या हो जाएगा? हम इसको बी मान ले, इसको थीटा मान ले, डी इक्वल टू बी बाय थीटा। इस एग्जाम्पल के तहत इसको समझाता हूं आपको। मून दो जगह से ऑब्जर्व किया गया, इसकी अपोजिट पॉइंट है ए बी अर्थ की, ये अर्थ है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जो एंगल सबसेंड हुआ मूव दो डायरेक्शन जो हमारे पास है, ये एंगल की बात कर रहा हूं मैं, वो है 1 डिग्री 54 मिनट। डायमीटर अर्थ का अगर दिया हुआ यहां से यहां तक 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, आपको डिस्टेंस कंप्यूट करना है मून का अर्थ से। अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा, डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस होगा, वो होगा b बाय थीटा, ये b है और ये थीटा है, ये थीटा, ये b। अब हमारे पास बात ये बनती है कि जो थीटा है 1 डिग्री 54 मिनट्स, 1 डिग्री होता है 60 मिनट, 60 मिनट को 54 से जोड़ दीजिए तो पूरा मिनट में आ जाएगा, 114 डिग्री है, 114 बाय 60 डिग्री। अब इसको हमको रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल है रेडियन में नापा जाता है। अब डिग्री और रेडियन का मैं कन्वर्जन अभी भी बता चुका हूँ, तो इस डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये थीटा आ जाएगा, ये आपका रेडियन में आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा प्लीज, पाई को 22/7 ले सकते हैं। जो बी आया वो यहां पर दिया हुआ है। अब डी क्या है? बी बाय थीटा, बी आपको दिया गया है, थीटा भी आपने निकाल लिया, दोनों को डिवाइड करिए, ये आपका बी आएगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस निकलता है, एक पैरेलैक्स मेथड का तरीका है। अब मेजरमेंट, जो साइज है प्लैनेट या स्टार का, वो कैसे नापेंगे? साइज भी नापना है, कैसे नापेंगे? यदि डी आपका ये डायमीटर है उस प्लैनेट का, आप यहां अर्थ पे हैं, इस जगह से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, डी डायमीटर है, और यहां से यहां तक एंगल जो सबटेंड हुआ वो है अल्फा, ये अल्फा हो गया, इसको हम कहते हैं एंगुलर डायमीटर, इसको हम कहते हैं एंगल डायमीटर। तो जो एंगल अल्फा है, इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? किसी भी लोकेशन पे यहां पर है अर्थ के, ये कर सकते हैं कि जो डायमेट्रिक पॉइंट इस प्लैनेट के हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम देख सकते हैं। तो ये अल्फा क्या हो जाएगा? पिछले बार की तरह, पिछले बार का डिस्कशन की तरह, ये अल्फा हो जाएगा, हम जानते हैं L इक्वल टू आर थीटा होता है। L आपका जो आर्क होती है उसकी लेंथ, आर रेडियस है, थीटा थीटा है। तो इसमें अगर ये अल्फा की बात करें तो अल्फा कितना हो जाएगा? ये डी बाय स्मॉल डी, स्मॉल डी बाय कैपिटल, सॉरी यहां पर लिखेंगे। अगर आप देखें थीटा इक्वल टू एल बाय आर, एल क्या है इसमें आपका? ये यहां से यहां तक, और डी ये हो गया।
अब 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड के बराबर होता है। ये आप सीख चुके हैं, इसको आगे और बढ़ाते हैं। तो जो डी है आपका डिस्टेंस कैपिटल डी यहां से यहां तक, ये हमारे पास नोन है। डायमीटर हमारे पास नहीं है, कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला में रखेंगे। प्रैक्टिकली ये अल्फा बहुत छोटा होता है, बहुत दूरी है ना, इसलिए छोटा होता है। एग्जाम्पल के तहत समझाता हूं इसको। जो सन का एंगुलर डायमीटर है उसको मेजर किया गया 1920, देखिए डिग्री हो गया, मिनट हो गया, ये सेकंड है, ये सेकंड है। अब जो कैपिटल डी है सन का अर्थ से, वो है 1.496 इंटू 10⁻11। आपको डायमीटर निकालना है सन का। फिर से वही, ये अर्थ है, ये सन है, इस तरीके से नापिए इसको, बिल्कुल वही फॉर्मूला बनेगा। अब इन्होंने कह दिया कि एक जो सेकंड है वो इतने के बराबर रेडियन के बराबर होता है, तो हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा 1920 को लीजिए, इसकी जगह एक है ना ये, मतलब 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻6 कर दीजिए, आपका रेडियन में आ जाएगा। तो अल्फा निकालने की जरूरत नहीं, वो आपके पास है ही। ये सीधा फॉर्मूला लगाइए, अल्फा इक्वल टू डी बाय कैपिटल डी, और स्मॉल डी निकालना है हमको, तो इसका निकालना है ना। ये डिस्टेंस कैपिटल डी, अल्फा ये भी निकाल लिया, यहाँ रख दीजिए, वैल्यूज आएगी 1.393 इंटू 10⁻9 मीटर। अब मेजरमेंट करना है हमें बहुत छोटे डिस्टेंस का, बहुत छोटे डिस्टेंस का, यानी कि मान लीजिए साइज ऑफ मॉलिक्यूल का। तो बहुत छोटा डिस्टेंस मेजर करना है, जैसे साइज मॉलिक्यूल का है 10⁻8 10⁻10 मीटर, तो यहाँ वर्नियर कैलिपर भी यूज कर सकते हैं, या कोई माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट इतना तक नहीं जाएंगे, 10⁻5 तक जाता है बस। तो कुछ स्पेशल मेथड हमें लगाना होगा। तो जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है ये विजिबल लाइट यूज करता है। विजिबल लाइट की रेंज क्या होती है? 4000 ए से 7000 ए तक, और जो ए जो जिसके ऊपर गोला देख रहे हैं वो होता है 10⁻10 मीटर। तो मैं इसको बोलता हूं 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, 10⁻9 मीटर। मैंने एक जीरो कर दिया, इसलिए इसको नैनो बना दिया, 10⁻9 कर दिया। तो जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो तो रिजॉल्व नहीं कर सकता जो पार्टिकल है जो 4000 एंगस्ट्रॉम से या ए से नीचे है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इलेक्ट्रॉन बीम यूज करता है, विजिबल लाइट यूज नहीं करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका रेजोल्यूशन है 0.6, तो ये रिजॉल्व कर सकता है एटम्स को और मॉलिक्यूल उसके अंदर जो है, राइट। अब इसमें क्या है कि अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है, इस तरीके से, पार्टिकल की तरह नहीं। तो आज के समय में जो टनलिंग माइक्रोस्कोप है इनको डेवलप किया गया, नैनो टेक्नोलॉजी जब पढ़ी जा रही है, और इसका बड़ा हाई रेजोल्यूशन है, ताकि हम जो साइज है, छोटे छोटे साइज है, उनको हम एस्टिमेट कर सकें। तो एक और मेथड तरीका समझ लीजिए, जो साइज है मॉलिक्यूल का उसे हम कहते हैं मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। इसमें क्या करते हैं, जो थिकनेस है मॉलिक्यूलर लेयर की उसको हम मेजर करते हैं, ताकि जो साइज है वो मॉलिक्यूलर का हम जान सके। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, जो थिकनेस है या मोटाई है जो लेयर की, स्टेरिक एसिड, वो किसी एक डेफिनेट वैल्यू से, एक सर्टेन डेफिनेट वैल्यू है उससे कम नहीं हो सकती। अब हम मान लें कि जो फिल्म है वो उसकी यूनिट है 1 मॉलिक्यूलर थिकनेस, ये साइज बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगी मॉलिक्यूल की। तो फिजिक्स में हम बहुत छोटे डिस्टेंस से लेकर बहुत बड़े डिस्टेंस से तक जाते हैं। यानी जो साइज है न्यूक्लियस का वो ऑर्डर है 10⁻14 मीटर। गैलेक्सी का साइज देखेंगे तो 10⁻21 मीटर। तो इसके लिए हम स्पेशल यूनिट लेंथ के लिए जो शॉर्ट है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए निकालेंगे। जैसे एक फर्मी है 10⁻15 मीटर, बहुत छोटा डिस्टेंस है ये, 1 FM, 1 एमस्ट्रॉन्ग, 1 ए की पावर, जो आप एक के ऊपर जो गोला देख रहे हैं इसको हम एमस्ट्रॉन्ग बोलेंगे, 10⁻10 मीटर। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी है 1 AU, कैपिटल AU है ये 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये है एवरेज डिस्टेंस सन का अर्थ से, उसको हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना हुआ, हमने अभी भी देखा। एक लाइट ईयर कितना होता है, लाइट एक ईयर में कितना ट्रेवल करती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर।
एक पार्सेक क्या होता है? 3.08 इंटू 10⁻16। तो एक पार्सेक एक डिस्टेंस है, एक एमस्ट्रॉन्ग यूनिट एट विच द डिस्टेंस एट विच एक एमस्ट्रॉन्ग यूनिट ये सबटेंड करेगी एंगल एग्जैक्टली 1 सेकेंड आर का। यानी कि 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड हम सीख चुके हैं, 1 मिनट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एक एमस्ट्रॉन्ग यूनिट इतनी होती है कि वो 1 सेकेंड का डिस्टेंस सबटेंड करे किसी भी डिस्टेंस पे। ठीक, तो ये पार्सेक, ये वाला डिस्टेंस जो होगा 1 पार्सेक होगा। ये 1 डिग्री, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये 1 पार्सेक के बराबर होगा। अब देखिए एल इक्वल टू आर थीटा होता है, यहां पर हम रख दीजिए। तो आर क्या होगा? एल बाय थीटा। इसकी जगह 1 AU और इसकी जगह 1 सेकेंड। इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, यहां रख दीजिए इन दोनों को मिला के, और आपके पास 1 पार्सेक की वैल्यू आ जाएगी। मास का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कशन अगली बार करते हैं, क्योंकि काफी चीजें हमने देख ली और इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और लास्ट में आप देखेंगे कि आप किसी भी चीज की यूनिट बनाने लगेंगे अपने आप। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।